और अब हम चल देते हैं हमारा यहाँ पे फैब्रिक के कॉन्सेप्ट। टेनेंट हमने समझ लिया है, ठीक है, कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम टेनेंट कह देते हैं। कैपेसिटी हमारा एक एक तरीके से टेनेंट के अंदर ही होती है, ठीक है, जो कि हमारा डिस्टिंक्ट पूल ऑफ रिसोर्सेज होती है। इफ़ यू विल सी इट हेयर, सो यू विल सी कि भाई डिस्टिंक्ट पूल ऑफ रिसोर्सेज, हमारा जो कंप्यूटेशन पावर है या फिर स्टोरेज पावर है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन पावर अवेलेबल, कि कितने कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल है। यूज ऑल फैब्रिक फीचर लाइसेंस बाय कैपेसिटी, अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग कंप्यूटेशन पावर देखने को मिलेगी, एंड अलग अलग रीजन में आप कैपेसिटी को इंस्टॉल कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। एंड फैब्रिक आइटम एंड कनेक्ट टू अदर फैब्रिक आइटम, बेसिकली यार ये वही होगा कि आप जितना पैसा देते होगे उतना फीचर मिलते रहेगा, उतना बड़ा आपको पूल मिलते जाएगा। पूल मतलब कि आपकी कंप्यूटेशन पावर। एंड यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। कैपेसिटी आर स्प्लिट इनटू स्टॉक कीपिंग यूनिट, वही कि भाई अगर आपको छोटा चाहिए तो छोटा मिलेगा, बड़ा चाहिए तो बड़ा मिलेगा, उस हिसाब से पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो पहले ये थी भाई, पहले पावर BI SQ चलते थे। अगर आप फैब्रिक पे जा रहे हो तो आपको CUs जो है बेसिकली वो आपके कंसिडर होंगे। तो पहले का ये सिस्टम था, ठीक है। पावर BI अगर हम EM और A1 ले रहे हैं तो हमको एक V कोर मिलेगा। ये अगेन वही है कि कितने कोर्स पे आपका चल रहा है। इसके अंदर रैम वैम आपको देखना है तो आप इसकी और ग्रैनुलर लेवल पे स्टडी कर सकते हो। एंड बट अभी हम तो यार फैब्रिक कर रहे हैं तो हमको अप टू डेटेड रहना है, तो हम SKUs की बात करेंगे जो कि CUs से रिलेटेड है। तो जैसे F2 हमारा बेसिक है, स्मॉल है सबसे ही, उसके अंदर हमको 0.25 V कोर मिलते हैं। F4 है, ठीक है, फिर F8 है, राइट। सबके अलग अलग फीचर है और अलग अलग यूज केसेस है। इसको अगेन मैं वही बोलूँगा कि यार हम स्टडी करेंगे एक डीप डाउन लेवल पे, बट हाँ अभी हम जो सीरीज कवर कर रहे हैं उसके अंदर इसकी एक ग्लिम्स ही बहुत है। तो अब हम बात कर लेते हैं F4, F8, F16, F32 एंड आप ये देखो जो P स्टार्ट हो रहा है ना, P वाला, वो हमारा F64 से हो रहा है। तो विच इंडिकेट कि अगर आप एक एडमिन हो, राइट, एंड अगर अभी आप P1 कैपेसिटी यूज कर रहे हो, तो व्हाट विल बी द मोस्ट रिलेवेंट कैपेसिटी फॉर यू इज आवर F64। आप F64 के लिए एलिजिबल हो, उसका सेम कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो V कोर्स है वो दोनों के मतलब यहाँ पे 64 उसको CUs बना दिए, ठीक है। इसकी ग्रैनुलैरिटी भी आप जा सकते हो, देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या है, कितनी स्टोरेज है, क्या है, राइट। तो ये पार्ट आ गया हमारा। एंड ट्रायल के अंदर भी आपको 64 ही देखने को मिलते हैं भाई। सॉरी ये ज़्यादा हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ट्रायल भी आपको यार 64 ही देखने को मिलेंगे, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ट्रायल देखने को मिलता ही है। बट SQ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप कुछ स्टॉक कीपिंग यूनिट, सो दैट हमारा जो बिल आ रहा है वो तो फ्री वालों का आएगा नहीं, ट्रायल का आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आप जंप करोगे अगर आपको एक्सपेंड करना है तो इसके अंदर। अब हमारे पास वर्टिकल स्केलिंग हो गई, ठीक है, कि आप अपना क्या कहते हैं F64 को ऊपर ले जाओगे, ठीक है, F28 तक, या फिर आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो गई, ठीक है। आपको स्केलेबिलिटी मैनेज करनी है कि या भाई क्या आप 2 F64 लगाओगे, ठीक है, सो यू कैन बी इक्विवेलेंट टू F128, या फिर 2 F32 लगा के आप, या फिर 4 F32 लगा के आप 128 के बराबर बनोगे। तो ये आपको कैपेसिटी आपके अपने जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स है, स्टैंडर्ड है, जो भी आपका आर्किटेक्चर है, मतलब जो भी बेस्ट सूटेड है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है, सो दैट मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाऊँ इफेक्टिवली, मतलब क्या कहते हैं उसको, एफर्टलेसली। तो वो बात हो गई। अब हम यार इसको तो कर देते हैं क्लोज। तो हमने एक ओवरव्यू देख लिया है कि कैसे कैसे हमको क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। बट हाँ, क्योंकि ये एक खुद में ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, तो अगेन मैं वही बोलूँगा, इसकी हम एक फुल पॉडकास्ट के अंदर भी इसको कवर कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे वर्क स्पेस। वर्क स्पेस हमारी कैपेसिटी के अंदर ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। वर्क स्पेस के अंदर भाई आपको पता है, देखो फैब्रिक हर एक यूज़र को एक पर्सनल वर्क स्पेस तो देता है, जो कि माई वर्क स्पेस है, ठीक है, ठीक है। एंड वो भी कोलैबोरेशन के लिए एनेबल हो सकती है अगर आप उसको फैब्रिक कैपेसिटी है कहीं पे भी होस्ट करा दे तो, ठीक है। प्रो और प्रीमियम पर है, ये देखो मैंने वही बताया था आपको। बाय डिफॉल्ट वर्क स्पेस क्रिएटेड इन योर टेनेंट शेयर्ड कैपेसिटी, व्हेन योर टेनेंट हैज अदर कैपेसिटी, राइट, इंक्लूडिंग माई वर्क स्पेस भी किसी भी कैपेसिटी पे जा सकती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो उसके हिसाब से कैसे कैसे लाइसेंस होते हैं, और लाइसेंस के हिसाब से यूज़र की कैपेबिलिटी मिलती है कि ये यूज़र क्या कर सकता है, ठीक है, इसके पास ये लाइसेंस है तो क्या कर सकता है, एंड सो ऑन। अगेन यार ये वही है कि आप जितने पैसे देते रहोगे उतने आपको फीचर देते रहेंगे, उतनी आपकी सहूलियत, उतनी आपको लग्जरी मिलती रहेगी एक तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको वापस से थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, एंड अब हम देखते हैं यूज़र लाइसेंस मोड प्रो के अंदर क्या मिलता है,
प्रीमियम पर यूज़र के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है भाई, एंड पर कैपेसिटी जो हमारा PS के यूज़ है, राइट, उसके अंदर क्या है, और एम्बेडेड ए है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ सीखने को मिल रही है कि अगर आप एम्बेडेड यूज़ कर रहे हो तो आपको ASKU देखने मतलब पे जाना पड़ेगा, एंड अगर आप प्रीमियम पर कैपेसिटी यूज़ कर रहे हो तो आपको PSKU पे जाना पड़ेगा, एंड फैब्रिक कैपेसिटी हमारी FSKU होती है। ट्रायल तो भाई सबके लिए है ही, तो पहले हम सबसे पहले ट्रायल पे ही करेंगे काम। तो ट्रायल को देख लेते हैं। ट्रायल का मतलब कि भाई आप ट्राई कर लो, अपने हाथ सेट कर लो, ठीक है, उसके बाद हम आपसे चार्ज करेंगे। ट्रायल का कोई पैसा नहीं है, कैपेसिटी आप बनाओ ट्रायल पे आप जो भी कर रहे हो उसका अभी टेक केयर हम कर रहे हैं, जब तक हम फुल फ्लेज मतलब वो नहीं हो जाते हैं। अभी भी बहुत सारे फीचर है जो फैब्रिक के अंदर प्रीव्यू के अंदर है, जो कि धीरे धीरे GA होते जाते हैं एंड सो ऑन। एंड फैब्रिक कैपेसिटी आपके सामने देखने को मिल रही है एफ के अंदर हम क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। क्रिएट, शेयर, कोलैबोरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट फैब्रिक कंटेंट। मतलब फैब्रिक कंटेंट इंडिकेट्स कि आपके पास फैब्रिक की क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि भाई आपके पास फैब्रिक के अंदर ADF डेटा फैक्ट्री, ठीक है, आपके पास वन लेक, ठीक है, आपके पास डेटा एजेंट्स हो गए, आपके पास और बहुत सारी चीज़ें वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। टू व्यू पावर BI कंटेंट विद इन ये एंड सो ऑन, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड एम्बेडेड के अंदर वही है कि एम्बेड कंटेंट इन एन एज्योर कैपेसिटी, ठीक है। अब इसके अंदर एक दो चीज़ें और आती है। आई नो कि वीडियो बड़ी बन रही है, बट यार आपको बहुत फंडामेंटल कवर होंगे, ठीक है, तो आप स्टे करो। तो भाई देखो, मैं बैटरी कम हो गई है, मैं एक बार बैटरी चार्जर लगा लेता हूँ, तो जस्ट अ मिनट, राइट, या सो वी आर बैक। एंड अब हम डिस्कस करेंगे भाई, ओप्स, यस, एंड अब हम थोड़ा देखेंगे कि भाई एक्चुअली में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास आता था भाई माइक्रोसॉफ्ट का पावर प्लेटफॉर्म। तो पहले जो पावर BI थी वो हमारी पावर प्लेटफॉर्म के अंदर आती थी, ठीक है। एंड अब जो है ना, एक बार हम देखते हैं कि पावर प्लेटफॉर्म, यूजुअली मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं घुसेंगे। हमारे पास M365 आता है, ठीक है, अलग अलग एडमिन सेंटर है, M365 अलग काम कर रहा है, ठीक है, एज्योर अपना अलग काम कर रहा है, ठीक है, एंड हमारे पास पावर प्लेटफॉर्म थोड़ा सा अलग काम कर रहा है, बट ये सब इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। आप गूगल पे लिखोगे तो इसके बारे में थोड़ा और आपको देखने को मिल जाएगी। M365, ठीक है, एंड पावर प्लेटफॉर्म एंड एज्योर डिफरेंस या फिर कंपेरिजन, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सर्विस के लिए बंदे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर पे जाते हैं। तो M365 इज अ सूट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर, while पावर प्लेटफॉर्म इज a low code tool set for building custom app and automating workflow, and Azure ब्रॉड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है। तो हर एक, मैं वही बोला कि हर एक सर्विस के लिए आपको अलग अलग कंपोनेंट यूज़ करने पड़ते हैं, कि भाई M365 आपका आउटलुक और इन सब के लिए यूज़ होता है, ठीक है। पावर प्लेटफॉर्म आपका पावर BI, पावर ऑटोमेट, इन सब के लिए यूज़ होता है, पावर एप्स के लिए यूज़ होता है, एंड एज्योर हमारा जो क्लाउड है उस पर यूज़ होता है, राइट। हालांकि है तो सब क्लाउड ही, बट सर्विसेज अलग अलग ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसके डिफरेंसेस देख सकते हो। इस पावर प्लेटफॉर्म और पार्ट ऑफ ये, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या बात हो रही है। तो भाई ये देखो, तो मेरे ये सब समझाने का मतलब क्या है कि भाई ये सब आपस में इंटीग्रेट होते हैं। सो आप एक कोलैबोरेटिव और एक सूट में काम करो, मतलब सूट इंडिकेट्स कि भाई आपके पास एक कंप्लीट बॉक्स हो, ठीक है, जैसे कि पिंडोरा बॉक्स आप कह सकते हो, जिसके अंदर आपको जब जो सर्विस हो आप वो निकाल लो। भाई ये लो, हमें ऐप बनाने हैं, पावर ऐप, हमको बॉट्स बनाने हैं, कोपायलट स्टूडियो, हमको डेटा इंजीनियरिंग चाहिए, फैब्रिक ले लो, ठीक है, अभी के लिए डेटा लेक ले लो, कुछ भी ले लो, हमको पावर BI रिपोर्ट बनानी है, पावर BI ले लो, ठीक है। अभी हम फैब्रिक पे बात कर रहे हैं, तो हम बस एक हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये था क्या।